हेरा फेरी 3, बाबूराव की वापसी, राजू श्याम का कमाल और प्रियदर्शन की आखिरी हंसी मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में, जहां हर मोड़ पर कोई नई कहानी जन्म लेती है, वहीं एक कहानी 20 सालों से दर्शकों के दिलों में जिंदा है। हेरा फेरी की साल 2000 में पहली बार जब बाबूराव, राजू और श्याम दर्शकों से मिले तो उनकी मासूमियत, चालाकियां और बेवकूफ़ियां सब पर छा गईं। डायलॉग्स से लेकर एक्सप्रेशन तक सब मीम मटेरियल बन गए। फिर आया 2006 और फिर हेरा फेरी ने इस तिकड़ी को और पॉपुलर बना दिया। लेकिन सन्नाटा, दर्शक बार बार पूछते रहे, अर्रे फिर हेरा फेरी 3 कब आ रही है रे बाबा। कई सालों तक सिर्फ अफवाहें उड़ती रहीं। कभी कहा गया कि अक्षय नहीं करेंगे, कभी सुनील शेट्टी को मनाना पड़ा। आखिरकार प्रियदर्शन ने वापसी की और हेरा फेरी 3 का ऐलान हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब परेश रावल यानी बाबूराव गणपतराव आप्टे ने अचानक फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि स्क्रिप्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साफ नहीं है और कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा। बाबू भाई का बाहर जाना दर्शकों के लिए वैसा ही था जैसे चाय में शक्कर डालना भूल जाएं बिना बाबूराव। हेरा फेरी नामुमकिन मामला इतना बिगड़ा कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर 25 करोड़ का दावा ठोक दिया। परेश रावल ने 11 लाख का साइनिंग अमाउंट लौटाया, ब्याज समेत। हाँ, बिल्कुल बाबूराव स्टाइल में भाई, पैसा है तो टेंशन क्या है। आखिरकार सब सुलझ गया और रावल ने फिर से हाथ मिला लिया। फैंस ने राहत की सांस ली और कहा, अब मज़ा आएगा। शूटिंग दिसंबर 2025 से शुरू होगी। 2026 के मध्य तक कैमरा क्लोज होगा और 2027 में एक बार फिर सिनेमा घरों में गूंजेगी हंसी का प्रियदर्शन, जिन्होंने हमें हेरा फेरी जैसी कालजयी कॉमेडी दी, अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, अब सेम गया हूँ हेरा ए फेरी बाबा ए 3 के बाद 3 दिन तो काम बहुत कर रहे कम हैं। टाइम है रे। इसलिए कम ये से कम फिल्म न सिर्फ 30 साल का तो टाइम दे बाबू रही बाबू है बाबू भैया बाबू भैया। आखिरी हंसी साबित, आज जब भी इंटरनेट पर मीम बनते हैं तो उनमें बाबूराव का चेहरा जरूर दिखता है। लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। सब चाहते हैं कि तीसरा पार्ट पहले की तरह ही हंसी से लोटपोट कर दे। हेरा फेरी 3, बस अब इंतजार है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब बाबू भाई अपनी चप्पल संभालेंगे, राजू अपनी चालाकी दिखाएगा और श्याम बीच में फंस जाएगा, तब एक बार फिर थिएटर हंसी से गूंज उठेंगे और दर्शक कहेंगे, ये बाबूराव का स्टाइल है। हेरा फेरी 3 कॉमेडी का महायुद्ध और बाबूराव साल 2000। हिंदी सिनेमा में एक साधारण सी फिल्म रिलीज हुई, हेरा फेरी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म आने वाले दशकों तक कल्ट कॉमेडी कहलाएगी। इन 3 किरदारों की केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों में फिर शुरू हुआ इंतजार। तीसरा पार्ट कब आएगा? हेरा फेरी 3 का ऐलान कई सालों तक अफवाहें और झूठी घोषणाएं होती रहीं। कभी कहा गया अक्षय बाहर हो गए हैं, कभी कहा गया नया डायरेक्टर आएगा। लेकिन आखिरकार 2023 से 24 में ऑफिशियल ऐलान हुआ, प्रियदर्शन पहली हेरा फेरी के डायरेक्टर फिर से इस जहाज को संभालेंगे। फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ा विवाद, बाबूराव का बाहर होना। 2025 की शुरुआत में बम फटा। परेश रावल ने कहा कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनकी वजहें, उन्हें स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। फिल्म की दिशा को लेकर भर फैंस के लिए यह खबर सदमे जैसी थी। हेरा फेरी बिना बाबू भाई, नामुमकिन कानूनी लड़ाई और पैसे का मामला। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस ने परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए का मुआवजा दावा किया। बाबूराव की ग्रैंड वापसी, कुछ हफ्तों की खींचतान के बाद मामला सुलझ गया। परेश रावल फिर से फिल्म से जुड़ गए। परेश रावल, अब सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, सब सुलझ गया। फैंस के चेहरे खिल उठे। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। बिना बाबू भाई हेरा फेरी, जब राजू अपनी चालाकी दिखाएगा, श्याम चिढ़ेगा और बाबूराव चप्पल उठाएंगे तो थिएटर हंसी से गूंज उठेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और मज़ेदार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो।